बड़ी खबर है वो आपको बताएं, कोलकाता में ईवीएम पर भारी बवाल होने की खबर है। मतगणना के पहले भारी हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम के सामने टीएमसी का धरना, टीएमसी नेता कुणाल घोष, शशि पांजा धरने पर बैठे। ये बड़ी जानकारी, मतगणना के ठीक पहले जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। तो कोलकाता में ईवीएम को लेकर भारी बवाल है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। मतगणना से पहले हंगामे की तस्वीरें सामने आई और यहां तक कि स्ट्रांग रूम के सामने टीएमसी के नेता धरने पर बैठ गए। और खुद पश्चिम बंगाल के इस वक्त की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घर से निकल गई और स्ट्रांग रूम के बाहर वो बैठ गए, जिसके बाद से बवाल और बढ़ गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और नकार दिया है इन सभी आरोपों को। उनका ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। टीएमसी नेता कुणाल घोष भी धरने पर बैठे हैं, टीएमसी की शशि पांजा भी धरने पर बैठे हैं, टीएमसी के वो तमाम बड़े नेता जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी का एक्स पर पोस्ट, ममता के साथ बीजेपी एजेंट मौजूद, ममता को फायदा लेने से रोका गया। ममता की कोशिश कामयाब नहीं होगी, नियमों के बाहर काम करने का मौका नहीं मिलेगा, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है इसे लेकर और ये बताया है किस तरीके से ममता बनर्जी को फायदा लेने से रोका गया। ममता की जो कोशिश है वो कामयाब नहीं होने दी गई। और बीजेपी एजेंट से जी न्यूज ने बात की। शुभेंदु के एजेंट सुरेनिल दास का बयान आया है, ईवीएम से छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है, ममता बनर्जी हार नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये बात भी दोहराई गई है। बीजेपी एजेंट से जब जी न्यूज की टीम ने बात की, शुभेंदु के एजेंट सूर्यनील का बयान जी न्यूज पर सामने आया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। फोटो भी ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिनिधि अंदर हैं, कोई छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। वो मैं ही था जी, वो मैं ही था। हाँ, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी कितनी देर तक रही अंदर? ममता बनर्जी थी काफी देर तक जी, ममता बनर्जी थी काफी देर तक, बट शी कुडंट डू एनीथिंग इनसाइड। आई वाज आल्सो देयर जी, आई वाज आल्सो देयर लुकिंग into the fact that she doesn't do anything to the EVMs that are stored in the strong room. Everything is safe. There is nothing to worry about. There is no need to panic. कितने घंटे ड्यूटी देते हैं आप यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो देखिए, ये जो पार्टी है इसको तो विश्वास नहीं किया जा सकता। So I was there over here protecting the strong room the entire night. So अब डे में कौन आएगा? वो हम लोग डिसाइड करेंगे। और देखिए इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। आन घोषाल विधाननगर स्ट्रांग रूम से, प्रमोद शर्मा बालीगंज से और ब्रजेश तिवारी नेताजी इंडोर स्टेडियम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले ब्रजेश, आपके पास आते हुए, नेताजी इंडोर स्टेडियम से बीती रात झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, कल शाम को जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद यहाँ पर तमाम टीएमसी समर्थक यहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है यहाँ पे हंगामा शुरू किया गया। हालांकि उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सफाई भी दी और कहा कि नहीं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सुरक्षा का यहाँ पे दायरा देखें तो ये ठीक सामने आपको जो बैरिकेड्स दिखाई दे रहा है, ये कल शाम को बैरिकेड नहीं था, देर रात इसे मंगाया गया और मंगाए जाने के बाद अब यहाँ पर एक लेयर और सिक्योरिटी की बढ़ा दी गई है। जो तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए ITBP के जवान हैं जो अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद हैं और अब वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि दूसरी टुकड़ी उनकी यहां पर पहुंच गई है। ये सुरक्षा के इंतजाम यहां पर साफ देखने को मिल रहा है। इस बीच टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार रात भर यहां पर मौजूद थे। अभी भी आपको क्यों लगता है कि गड़बड़ी अंदर हो सकती है? चुनाव आयोग तो कह चुका है कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग तो बोलेंगे सर, लेकिन अभी जस्ट देखा आपने बीजेपी के जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं अभी यहाँ से राउंड कर देते क्या है? अंदर तो कोई नहीं गया ना, अंदर की बात, अंदर कोई नहीं गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक दिन पहले अगर बॉक्स लेके छीनातानी हो सकता है तो आज कुछ भी हो सकता है सर। कब तक रहेंगे फिर ऐसे ही आप लोग? जब तक न ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हो। हम तो सीएम तो बोल ही चुके हैं, हमारा सीएम, जब तक ने उन मीडिया में वो अनाउंस नहीं करेंगे ऑफिशियली। पूरी रात ये लोग रहेंगे। और इस बीच देखिए बाहर की सुरक्षा, एक तरफ जहाँ पे बंगाल पुलिस आपको दिखाई देगी तो वहीं आपको बाहरी सड़क पे आपको ITBP के जवान भी दिखाई देंगे। ये पहली लेयर है, इसके अलावा 3 और लेयर है। मैं यहाँ से एक बार जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अंदर भी आपको ITBP के जवान दिखाई दे देंगे, यानी अर्धसैनिक बल पूरी तरीके से पूरे इलाके आपके पास आगे बात कर। लेकिन प्रमोद ये बताइए कि
3 लेयर की सुरक्षा है, जो हमारे सहयोगी ब्रजेश बता रहे हैं, 3 लेयर की सुरक्षा, फिर यह हंगामा क्यों? देखिए, सुरक्षा में 4 चांद लगे हुए हैं। कैसे, वो मैं एक बार तस्वीर के जरिए दिखाता हूँ। ये बालीगंज स्ट्रांग रूम है, ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जवान गेट पे खड़े हैं। ये वो मारक क्षमता वाले राइफल्स हैं जो 3 किलोमीटर दूर तक यदि कोई स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ करने की यदि मनसा रखेगा तो उसको मार गिराने की ये क्षमता रखते हैं। हाथों में लाठी है और सीना तान के खड़े हैं कि भाई वोट के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक लेयर हो गई, इससे पहले वाली लेयर वहाँ देख लीजिए आप, बैरिकेटिंग वाली दिख रही है आपको, बंगाल पुलिस की है। 2 लेयर हो गई, अंदर 2 लेयर और है, और 5वीं जो नज़र है वो सीसीटीवी कैमरे की है, और 6ठी नज़र मैं कहूँगा पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी है। हर एक पार्टी का जो एजेंट है वो नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि इन्हें भविष्य की चिंता सता रही। लेकिन वोटर क्या कह रहा है जिसने वोट दिया है? एक राहगीर था जिसने वोट दिया था, वो क्या सोच रहा है ईवीएम को लेकर, उसकी बात जरूर सुनना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो इस नेतागिरी के चक्कर में वोटर के मन में आ जाए कि भाई ईवीएम से कोई खिलवाड़ हो सकती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपांकर चक्रवर्ती है। अच्छा, ये बताइए, इतनी सिक्योरिटी है दीपांकर, आपने वोट दिया है? हाँ, वोट दिखाइए दिया एक बार। हाँ, मैंने वोट दिया है। वाह, वोट दिया। ये बताइए, क्या आपको लगता है इतनी सुरक्षा के बीच में ईवीएम के साथ कोई खिलवाड़ हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जवान जिस तरह से खड़ा है